केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चर्चा चल रही है। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। बैठक के बाद दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी जाएगी। तो सेंट्रल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चल रही है और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। अपराजिता, कैबिनेट की मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, क्या इनपुट है? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि देखिए, कई मुद्दे हो जाते हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, देश को लेकर के कई मुद्दे हैं जिसे लेकर इस मीटिंग में जरूर चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से 3 बजे प्रेस मीटिंग होने वाली है तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ बड़ी सौगात देश की जनता के नाम इसके कैबिनेट मीटिंग के बाद निकलकर सामने आती है। तो तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आई थी कि 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है कि संभव है कि बड़ी सौगातें देश की जनता के नाम इस बार होती हुई नजर आ सकती है। चाहे रोजगार की बात कर ले या फिर विकास की हम बात कर लेते तो लगातार जो अग्रसर है काम को लेकर भारतीय सरकार कोशिश में दिखी हुई है कि रोजगार के तरीके से बढ़ता हुआ नजर आए। चाहे सेमीकंडक्टर के जरिए इस तरीके से विकास की हो देश बढ़े और साथ ही रोजगार भी बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हमने लिखा था कि 7 सेंसस भी जो एक बहुत अहम फैसला लिया गया था, ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। तो लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से देश में चाहे लोगों के बीच एक ऐसी भावना आए जिसमें एकजुटता नजर आए, वहीं युवाओं के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके लिए नौकरियों की यानी एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आए। देखने वाली बात होगी कि आज इस कैबिनेट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। हालांकि पिछली 2 बार से कैबिनेट रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन प्रेस ब्रीफिंग करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल अपराजिता, प्रेस ब्रीफिंग में पता चल जाएगा कि इन फैसलों पर मोहर लगी है, क्या फैसले लिए गए। लेकिन इससे पहले जब कैबिनेट की मीटिंग ली गई थी तो उसमें 2 बड़े फैसले कास्ट सेंसस को लेकर जो फैसला लिया गया, इसके अलावा जो सेमी कंडक्टर चिप यूनिट का जो निर्माण है उसको लेकर फैसला लिया गया हो। लेकिन ये मीटिंग अपने आप में खास इसीलिए है क्योंकि अगले महीने की 9 तारीख को जो नरेंद्र मोदी है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए भी खास है। और मोदी सरकार के 11 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या बड़े फैसले जनता के लिए लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला है और लगातार जिसे लेकर काम भी करती हुई, चाहे मोदी सरकार की हम बात कर ले या फिर राज्य सरकारों की बात कर लेते तो नीति आयोग की बैठक में भी कहा गया था कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है। इसी की ओर सभी राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे, कामकाज करना है। वही 4 जून को हमने देखा था कि 2024 को 4 जून को रिजल्ट सामने आया था, जब तीसरी बार गठबंधन की सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासित राज्य की जिस तरीके से एक गठबंधन की सरकार बनी थी, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया था। तो बिल्कुल कार्यकाल अब 11 वर्ष का हो चुका है। कई प्रोग्राम भी शेड्यूल्ड है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रोग्राम की हम बात करते तो कई शेड्यूल है। मगर जिस तरीके से सबसे मुख्य ये हो जाता है कि नीति आयोग की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, यानी युवाओं को लेकर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जारी करना है, विकास कैसे करना है, राज्यों को टूरिज्म किस तरीके से हर राज्य में टूरिस्ट स्पॉट होने चाहिए जो विदेश से भी लोग आकर्षित हो, तमाम फैसले लिए गए थे। तो उन फैसलों को लेकर यहाँ पे जरूर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ किस तरीके से केंद्र उन योजनाओं में, उन नीतियों में राज्य सरकार की मदद कर सकता है, इन चीजों को लेकर जरूर चर्चा किया जाएगा। तो बिल्कुल संभव है कि तमाम नीति आयोग की बैठक में डिस्कशन किए गए थे, इन चीजों को यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन किया जाए और खासतौर पर किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाई जाए और गरीबी को कैसे देश से समाप्त कर जाए, इन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, और अभी प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें पता चलेगा कौन से बड़े फैसलों को लेकर चर्चा की गई थी, किन फैसलों पर मोहर लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।